आदमी का जीवन बिगड़ा है, इसलिए सुधार की कोशिश भी आदमी के लिए ही है। किसी भी जीव जंतु के लिए न सत्संग की व्यवस्था है, न कोई सुधार गृह की व्यवस्था है, न जेल की व्यवस्था है, न थाना, न न्यायालय, कुछ नहीं। ये सब कुछ इंसानों के लिए है, हमारे आपके लिए है। ये जितने भी नियम बनाए गए हैं वो किसके लिए है? सड़क पर बाएं या दाएं चलें, ये नियम किसी जानवर के लिए नहीं है। अगर जानवर की इच्छा है कि वो दाएं ही चलें, उस पर कोई रूल लागू नहीं होता। पर आदमी अगर बाएं से दाएं चले तो लोग कह देते हैं भाई अपने लाइन में चलो। और यदि आप गाड़ी के साथ हैं फिर तो आपको और भी ज़्यादा नियम पूरा करना पड़ेगा। कहीं लाल बत्ती पर अगर आपने क्रॉस कर दिया तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, भले ही गाड़ी आपकी है, बेल्ट आपका है, जीवन आपका है, पर आपने नहीं डाला तो फिर फाइन आपको देना होगा। अगर आपने अपनी ही बाइक पर 2 से 3 सवारी बैठा लिया तो आपको फाइन देना होगा। अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया आपको दंड देना होगा। सारे नियम हमारे और आपके लिए है। किसी भी जानवर के लिए कोई नियम नहीं है, किसी भी जीव जंतु के लिए कोई नियम कानून नहीं है, न तो वो हमारे नियमों से बंधा हुआ है। वो अपने धर्म पर चल रहा है, वो अपने नियम पर चल रहा है, लेकिन हम और आप अपने धर्म, अपने नियम को हम छोड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए नियमों का पालन हमें ही करना पड़ता है। इसलिए संतों ने कहा है कि व्यक्ति को ही नियम का पालन करना है, व्यक्ति को ही धर्म का पालन करना है। और जो बात मैं कहना चाहता हूँ वह इतना ही है कि आज इंसानों ने अपना धर्म छोड़ दिया है। एक पिता ने अपना पिता होने का धर्म छोड़ा है, एक माँ ने अपना माँ होने का धर्म छोड़ा है, एक गुरु ने अपना गुरु होने का धर्म छोड़ा है, एक शिष्य ने अपना शिष्य का धर्म छोड़ा है, बड़े भाई ने बड़े भाई होने का धर्म छोड़ा है, छोटे भाई ने छोटे भाई होने का धर्म छोड़ा है, पति ने पति का धर्म छोड़ा है, पत्नी ने पत्नी धर्म छोड़ा है, सास ने सास होने का धर्म छोड़ा है, बहू ने बहू होने का धर्म छोड़ा है, एक मित्र ने अपना धर्म छोड़ा है। और जब हम सब अपने अपने धर्म को छोड़ देते हैं, अपने अपने कर्तव्य को छोड़ देते हैं, अपने अपने आचरण को छोड़ देते हैं, तो पूरा समाज फिर वही नरक बन जाता है और उस नरक का कारण हम और आप बनते हैं। इसलिए आज शिक्षा तो हमने दिया है, आज सरकार ने भी शिक्षा की व्यवस्था कर दी है, पूरा काल से शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन पहले एक अंतर था और आज में एक अंतर है। पहले शिक्षा भी थी, साथ में संस्कार भी थे। आज शिक्षा रह गई, संस्कार खत्म हो गए। अब आप लोग भी कोशिश नहीं करते कि बच्चों को संस्कार भी देना है। शिक्षा के लिए तो आप तत्पर हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा कम खा लेंगे, कम पहन लेंगे, लेकिन बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा योग्य बना देंगे, विद्वान बना देंगे, किसी पद में स्थापित कर देंगे, कोई नौकरी ले ले बस। आज की पढ़ाई भी काबिलियत के लिए नहीं रह गई, आज पढ़ाई भी हो गई है किसी तरह जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, किसी तरह बच्चे पैर पर खड़ा हो जाए। आज पैर पर खड़ा होने का अर्थ यही रह गया है कि वो कमाना शुरू कर दे और अपने से खाना शुरू कर दे। पैर पर खड़ा होने का अर्थ अब ये नहीं रह गया कि वो चरित्रवान हो जाए, संस्कारी हो जाए, वो धर्मात्मा हो जाए, उस समाज सेवी बन जाए। अब ये कहाँ सोचते हैं? कितने माँ बाप हैं जो सोचते हैं कि बच्चे समाज सेवी बने? कितने हैं जो सोचते हैं कि भारत माँ की सेवा करें? बहुत कम बच्चे के पिता सोचते होंगे, माँ सोचते होंगे। और ना बच्चे सोचते हैं, ना आप सोचने देते हैं, ना आप सोचने के लिए प्रयास करते हैं। और इस एक भूल से जीवन में इतनी भयंकर समस्या पैदा हुई है जिसका आप सोच नहीं सकते। आज समस्त समस्याओं की जड़ यही है। जहां भी कोई दुखी है,
जहाँ भी समाज में कोई समस्या आई है, जहाँ भी समाज में कोई भी बवंडर हो रहा है, उन सबका कारण वहीं छिपा है कि जो बच्चे संस्कारी हो सकते थे, जिनको संस्कार की शिक्षा दिया जा सकता था, हमने वो दिया नहीं। क्योंकि आज जो बच्चे साधारण दिख रहे हैं, इन्हीं में से कोई विधायक बन जाता है, इन्हीं में से कोई मंत्री बन जाता है, इन्हीं में से कोई डॉक्टर बन जाता है, इन्हीं में से कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, इन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई राष्ट्रपति बन जाता है, इन्हीं में से कोई ठेकेदार बन जाता है। अब सोचिए, अगर आपने शिक्षा दी है, संस्कार नहीं दिया, और वो बच्चे अगर मंत्री बन गया तो क्या करेगा? भ्रष्टाचार करेगा ना, समाज की सेवा करेगा। अगर आपने अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दिया, धन कमा लिया, पढ़ लिया, और आगे चल के वो विधायक बन गया तो क्या करेगा? वोट तो मिल गया उसको, विधायक बन गया, लेकिन वो समाज की सेवा नहीं करेगा, वो सिर्फ धन कमाएगा। लोग विधायक का चुनाव लड़ते हैं, उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। किस लिए? क्योंकि योग्यता तो होती नहीं है, काबिलियत होती नहीं है, और काबिलियत भी नहीं होती, और जनता भी आप सब ऐसे हैं जो अगर कोई प्रलोभन दिया तो आदमी वहीं वोट दे देता है। बहुत कम लोग होंगे जो विवेक पूर्वक अपना वोट का अधिकार प्रयोग करते होंगे कि हमें उस व्यक्ति को चुनना है जो समाज के लिए सही है। पर ऐसा कहाँ होता है? हम तत्काल प्रलोभन में पड़कर कोई 500-1000 रुपया दे दिया, शराब की थैली दे दिया, कुछ प्रलोभन दे दिया, मुफ्त में बांटने की गारंटी दे के चला गया, हम वोट दे के निकल लेते हैं। बाद में भले ही 5 साल रोते रहें। तो यदि एक व्यक्ति सही संस्कार के बिना आपके समाज में वो जीत कर आ गया, विधायक बन गया, वो समाज के लिए खतरा बन जाता है। वही व्यक्ति अगर और बड़े पद पर चला गया, खतरा बन जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, वो बचपना से ही गुजरा है, वो भी कभी बच्चा था, वो भी कभी जवान हुआ है, लेकिन अगर उस बचपने में उसको सही संस्कार मिल जाता, उसके बचपने में कोई दिव्य संस्कार मिल जाते, तो उसका जीवन बदल जाता, और जीवन ऐसा बदलता कि समाज के लिए वो वरदान हो सकता था। इसलिए संतों ने कहा कि आप शिक्षा दीजिए, कपड़े दीजिए, सुविधा दीजिए, भोजन दीजिए, लेकिन सबसे पहले संस्कार जरूर दीजिए। अपने बच्चों को अगर आप संस्कार देंगे तो आज जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याएं मिट जाएगी। उन समस्याओं का कारण ही यही है। जगह जगह भाई भाई के बीच इतने लड़ाइयों के केस क्यों आते हैं? सोचिए, आप सब परिवार से आए हैं, हम भी परिवार से आए, कोई अलग ग्रह से कोई नहीं आया, अलग देश से भी नहीं आए, सभी माता पिता से जन्म लेकर परिवार में जीते हैं, समाज में जीते हैं, कहीं भी जीते हैं। अगर आप गहराई से विचार करेंगे, एक ही माँ बाप से जन्म लेने वाला 2 या 3 भाई बचपन में साथ रहते हैं, एक ही साथ पढ़ते हैं, एक ही थाली में भोजन करते हैं, लड़ते हैं, फिर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, फिर एक दूसरे के साथ सोते भी हैं। माँ कह भी दे कि नहीं अलग सो जाओ, वो रोने लगता है, नहीं हम तो एक साथ सोएंगे। सोने से पहले तकिए की लड़ाई हो जाती है, रजाई की लड़ाई हो जाती है, चादर की लड़ाई हो जाती है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। लेकिन जब नींद में जाता है, सब एक दूसरे से लिपट के सो जाता है, तकिया नीचे गिरा है, इतना प्रेम। फिर जगता है, फिर नहाता धोता है, स्कूल साथ जाता है। अपने अपने जीवन का याद कीजिए, बचपना की भाइयों के साथ कितना प्रेम से बीता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, जैसे जैसे हम कहते हैं समझदारी आती जाती है, लेकिन सच तो यह है कि वैसे वैसे नासमझी भी बढ़ती जाती। समझदारी आती नहीं है, नासमझी आती चली जाती है। और कहीं शादी विवाह हो गया, पत्नी आ गई, फिर वही भाई जिसमें स्वर्ग दिखता था, जिसके बिना एक और खा नहीं सकते थे, उसी का जानी दुश्मन बन जाते हैं। उसी के लिए फिर इतने सारे विवाद, इतने सारे झगड़े, इतने सारे षड्यंत्र मच जाते हैं कि मालूम पड़ता है जैसे कि कुंभकर्ण और रावण की आत्मा उसी में आ गई है। इतना भयंकर हालत पैदा हो जाता है। आखिर क्या हो जाता है?
जो बचपन में साथ थे वो बड़ा होने के बाद ऐसा क्या घटित हो गया जो आपस में इतने सारे विवाद, इतने सारे झगड़े हो गए? किस चीज का? कितने ऐसे भाई हैं? एक जगह एक आदमी, पहले तो बड़ा प्रेम था भाई से, लेकिन कुछ घटना ऐसी घटी कि वो अपने भाई से नफरत करने लगा। और जब उससे पूछा गया कि कोई अतिथि आए तो उसके बड़े भाई के घर जाना था, तो उस अतिथि ने उसी से पता पूछ दिया, छोटे भाई से, कि मुझे तुम्हारे बड़े भाई के घर जाना है, कहाँ है? वो कहा यहाँ से दाएं है, चले जाइए। कहा तुम थोड़ा पहुँचा दो। कहा नहीं, उधर हम नहीं जाते हैं। कर तुम्हारा बड़ा भाई है, क्यों नहीं जाते हो? कहा नाम भी मत लीजिए उस दुष्ट का, हम उधर जाते ही नहीं हैं। आपको बता दिए चले जाइए, मैं उधर देखता तक नहीं हूँ। उस अतिथि ने कहा ऐसा क्या हो गया, भाई ही तो है, कि ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए, चुपचाप जाइए। उस अतिथि ने कहा हद है, बचपन में तुम उसके बिना रह नहीं पाते थे और आज उसके तरफ तुम देखते भी नहीं। भाई को इतना बड़ा दुश्मन बना लिया। कभी सोचिए कि क्या वजह है, क्या कारण है कि भाई के साथ इतना विवाद है? क्या वजह है? जिस माँ बाप ने पाला, जिस माँ बाप ने आपको, आपकी परवरिश की, क्या वजह है कि शादी के बाद उसी माँ बाप को हम नकार देते हैं? उसी माँ बाप के आंखों के आंसू भी हमें दिखाई नहीं देते, उसी माँ बाप के हृदय की वेदना हमें सुनाई नहीं देता। ऐसा क्या हो जाता है? जिस पिता से हम इतना प्रेम करते हैं, जिस माँ से हम इतना प्रेम करते हैं, बस शादी हुई नहीं कि हम क्या ऐसा कर लेते हैं कि उनसे हम इतना नफरत घृणा करने लगते हैं, कि उनकी बातें पसंद नहीं आती, उनका होना पसंद नहीं आता, कि हम रास्ता ही अलग कर लेते हैं, शहरों में बस जाते हैं। संतों ने कहा विचार कीजिए, इस पर विचार करो, विचार जो सब दुख जाए। और याद कीजिए कि बचपना कितनी खुशी से बीतती है। एक बच्चे की बचपना कितनी सौम्य होती, कितनी पवित्र होती। आंखों में मासूमियत है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन वो मासूमियत, वो सौम्यता, वो शांति कहाँ खोती चली जाती। भगवान का रूप बच्चों को इसलिए तो कहा गया कि उसमें प्रकृति ने स्वतः सौम्यता भरी है, आंखों में कोमलता भरी है, शीतलता भरी। जैसे जैसे बड़ा होता है आंखों में क्रूरता उतरती चली जाती है। तो हमने शिक्षा दिया, संस्कार नहीं दिया, इसलिए वही बच्चे बड़ा होकर के फिर परिवार के लिए घातक बन जाते हैं। और इन सब के मूल में क्या है? इन सारी समस्याओं के मूल में क्या है? इन सारे मुश्किलों के मूल में एक ही बात है जो संतों ने कहा कि कभी भी कोई घर, कोई परिवार, कोई समाज अगर टूटता है, बिखरता है, बर्बाद होता है तो सिर्फ दो कारण हैं। पहला है स्वार्थ और दूसरा है अहंकार। स्वार्थ इतना आ जाता है कि हम अपने से अधिक दूसरे में कुछ हम देख ही नहीं पाते। मुझे सब कुछ मिल जाए, भाई के लिए भी हम इतना घृणा, इतना नफरत पैदा कर लेते हैं कि स्वार्थ में हम उसके साथ भी दुश्मनी ठान लेते हैं। मंथरा और कैकेयी को स्वार्थ ही तो आया था कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिल जाए। लोभ और स्वार्थ के वजह से राम जैसे व्यक्ति का भी उन्होंने त्याग कर दिया, नफरत कर लिया। स्वार्थ के वजह से घर तोड़ना तो चाहा, मंथरा ने और कैकेयी ने घर तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन राम जी ने उसके इस प्रयास को असफल कर दिया, क्योंकि अगर राम जी भी लड़ाई कर लेते तो घर टूट जाता। पर राम जी ने कहा कोई बात नहीं, मंथरा हो चाहे माता कैकेयी हो, जिस राज्य को, जिस गद्दी को, जिस धन को वो भरत को देने की बात कर रही है, राम जी ने बड़े विवेक से काम लिया। उन्होंने कहा भरत कोई दूसरा थोड़े है, मेरा ही भाई है, मेरा ही अनुज है, मेरा प्राण बसता है उसमें। अगर मुझे न मिल के मेरे भाई भरत को मिल जाए तो क्या दिक्कत है। इसलिए राम जी ने बड़े भाव से काम लिया, बड़े प्यार से काम लिया और कहा नहीं,
ये राम जंगल जाना स्वीकार करेगा लेकिन घर का बंटवारा स्वीकार नहीं करेगा। और उन्होंने बड़े ही सहजता से, बड़ी मुस्कुराहट के साथ भरत की राजगद्दी को स्वीकार करके और चल दिया। लेकिन आज अगर कोई भाई ऐसा कर दे तो छोटा भाई कहेगा अच्छा हुआ चला गया, सब मेरा हो गया। लेकिन भरत ने अपना फर्ज निभाया। अगर बड़ा भाई आपका राम बनने लगे तो आप भी भरत बनने में पीछे मत हट जाना। ऐसा नहीं कि बड़ा भाई राम बन गया तो हम रावण बन के सब हड़प लें, फिर गलत हो जाएगा। अगर बड़ा भाई राम बनने की कोशिश कर रहा है और वो चाह रहा है कि घर न टूटे, समाज न टूटे, परिवार न टूटे, रिश्ते न टूटे, और अगर रिश्ते को बचाने के लिए बड़ा भाई राम बनकर झुक रहा है तो आप भी भरत बन जाइए, आप भी शत्रुघ्न बन जाइए, आप भी लक्ष्मण बन जाइए। और भरत ने वही किया। उन्होंने कहा जो गद्दी प्रभु श्री राम का है, जो राज्य प्रभु श्री राम का है, जो अयोध्या प्रभु श्री राम की है, उस गद्दी पर मैं बैठने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए राम जी को ही आना होगा। और वो लेने गए, लेकिन राम जब नहीं लौटे तो भरत ने क्या कहा, प्रभु अगर आप आदेश कर रहे हैं तो ये भरत गद्दी चलाएगा, लेकिन गद्दी पर बैठेगा नहीं, और गद्दी पर आपका चरण पादुका बैठेगी, वही चलाएगा। अगर भाई ऐसा हो जाए तो सोचिए वो घर किसी मंदिर से, किसी देवालय से कम होगा। आज हमने घर को कबाड़ खाना बना दिया है। आज आपका घर घर नहीं है, आज आपका घर कबाड़ खाना बन गया, आपका घर अखाड़ा बन गया। जैसे अखाड़ों में लड़ाई होती है पहलवानों के बीच में, आज घर में वही तो हो रहा है। घर घर कहाँ रहा, घर मंदिर कहाँ रहा, घर अखाड़ा बन गया। बल्कि और मैं कहूँ तो घर आपका कुरुक्षेत्र हो गया, कुरुक्षेत्र का मैदान हो गया। अब लड़ाइयाँ मैदानों में नहीं लड़ी जाती, अब तो घर में ही लड़ी जाती है। छोटी छोटी बात में सुबह से शाम तक लड़ाइयाँ हो रही है। थोड़ी सी बात पर पुत्र माँ से लड़ लिया, पिता से लड़ लिया, भाई भाई से लड़ लिया, सास बहू से लड़ लिया, ननद भाभी से लड़ लिया। आपका घर अखाड़ा बन गया, कुरुक्षेत्र बन गया, दिन भर लड़ाइयाँ हो रही है। मैंने कहा अगर आप अपने बच्चों में संस्कार दें कि अगर तुम्हें बनना है भाई में तो राम जैसा बनना, छोटा भाई है तो तुम भरत जैसा बनना, अगर एक माँ ने ये सीख दे दिया तो समझिए आपका घर मंदिर है। फिर समस्या नहीं होगी, फिर स्वार्थ के कारण लड़ाइयाँ नहीं होगी। मैंने कहा स्वार्थ जब आ जाता है तो घर टूटने लगता है, घर बिखरने लगता है। लोभ, स्वार्थ और अहंकार आपके घर को तोड़ रहा है, आपके जीवन को तोड़ रहा है। लेकिन राम जी ने क्या किया, ना तो स्वार्थ को आने दिया, ना लोभ को आने दिया, ना अहंकार को आने दिया। उन्होंने कहा मेरे जीवन में तो सिर्फ प्रेम है, मेरे जीवन में भक्ति है, मेरे जीवन में मर्यादा है, और मैं अपने जीवन को मर्यादा विहीन नहीं कर सकता, मैं अपने जीवन को धर्म विहीन नहीं कर सकता, मैं अपने जीवन को सत्य विहीन नहीं कर सकता। मेरे जीवन का आधार, मेरे जीवन का धन सत्य है, मेरे जीवन का आधार धर्म है, मेरे जीवन का आधार सेवा है, और मैं इसको नहीं छोड़ सकता। लेकिन दूसरी घटना आप महाभारत में पढ़ते हैं, वहाँ भी स्वार्थ आया। स्वार्थ रामायण में भी है कि मंथरा और कैकेयी को स्वार्थ आया, लेकिन न भरत ने चाहा न राम ने चाहा तो वो टूटने से बच गया। लेकिन महाभारत में स्वार्थ आया। दुर्योधन ने कहा सुई के नख के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा, तो उस स्वार्थ की को खंडन करते हुए अर्जुन और युधिष्ठिर ने कहा कि फिर हम पूरा ही हस्तिनापुर छीन लेंगे, हम वो भी नहीं छोड़ेंगे, हम तो पहले 5 ही गांव मांग रहे थे। कहा गया है ना कि पांडव हस्तिनापुर आए, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, कि पांडव का संदेश लेकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ गए। और दुर्योधन से कहा दुर्योधन लड़ाई तो पांडव नहीं चाहते, इसलिए रहने के लिए सिर्फ 5 गांव दे दो। अगर तुम पूरा नहीं दे सकते, आधा राज्य नहीं दे सकते, तो 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने क्या कहा, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। और क्या किया गलती, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। कि न तो उसने 5 गांव दिए, बल्कि उल्टा भगवान श्री कृष्ण को ही बांधने चला। अर्थात कहा गया कि जब
नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कि जब भी हमारे जीवन में नाश का समय आता है, विनाश का समय आता है, हमारा विवेक पहले ही मर जाता है। फिर हम गलत करने लगते हैं, फिर स्वार्थ में हम वो सब कुछ करते हैं जो पाप है। वही काम दुर्योधन ने किया, परिणाम क्या निकला? पूरा महाभारत में सिर्फ लड़ाइयाँ हो करके हस्तिनापुर मिट्टी में मिल गया। दुर्योधन के सभी भाई मारे गए, सारे योद्धा मारे गए, बड़े बड़े वीर मारे गए। अंत में पांडव बच गए, वो भी अब अवसाद में है, पीड़ा में है, सुखी नहीं हो पाए। मार करके पाया, सबको मारा, अंत में क्या मिला? रोने के सिवा कुछ नहीं, वो भी दुखी। और अंत में हिमालय में जाके गलना पड़ा कि पाप हो गया, अब तो गलना पड़ेगा। किसी भी रूप में पाप किया, गलना पड़ा। संत ने कहा कि जहाँ भी स्वार्थ आ जाए, समझना वो घर टूट गया। जहाँ भी लोभ आ गया, समझना वहाँ रिश्ता टूट गया। कभी भी अगर रिश्ते बचाने हैं, घर बचाना है, तो लोभ मत आने दीजिए। ये संसार तो प्रलोभन से भरा है, ये माया का रूप संसार है, चारों तरफ प्रलोभन है। कहीं भी कुछ दिखेगा उसमें प्रलोभन ही दिखेगा। लेकिन संत जन हमें उस माया से मुक्त करने के लिए हमें यथार्थ ज्ञान देते हैं कि अपने जीवन में और अपने बच्चों में शुभ संस्कार डालिए, ताकि आपके बच्चे शुभ संस्कारों से सज्जित हो सके। यही बच्चे कभी ऐसे समय में जब आप दिव्य संस्कार दे देंगे, इन्हीं में से कोई श्रवण कुमार भी बन सकता है, इन्हीं बच्चों में से कोई भगत सिंह भी बन सकता है, इन्हीं बच्चों में कोई नेताजी सुभाष बन सकता है, कोई चंद्रशेखर आज़ाद बन सकता है। और आप संस्कार बढ़िया नहीं दिए तो फिर देख लीजिए, लोग कहते हैं, माता पिता कई बार क्या कहें, बच्चे बात नहीं मानते, कितना भी समझाते हैं वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जहाँ तहाँ लड़ाई कर लेते हैं, बात नहीं मानते। बच्चे बड़े हो गए, माता पिता रो रहे हैं, क्या कहें, बेटा बहू मानता ही नहीं, अलग रहता है। क्यों नहीं मानता? ये समस्या क्यों आई? मैंने कहा वही स्वार्थ और अहंकार। हमने सिर्फ ये सोचा कि ये पढ़ लिख कर कमाएगा, हमें भी धन देगा, हमारा भी बुढ़ापा सुखी हो जाएगा, पर हमने ये नहीं सोचा कि इसको हम संस्कार से सज्जित कर दें, ताकि ये सिर्फ धन ही ना कमाए, ये धर्म भी कमा सके। हमने अपने बच्चों को तैयार तो किया धन कमाने के लिए, लेकिन ये संसार में इज्जत कमा सके, धर्म की कमाई कर सके, ये कोशिश हम नहीं करते। इसलिए माता पिता हैं, आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों में वो दिव्यता हम भरें कि वो बच्चे धर्म के पथ पर चल सकें, उस समाज के लिए हितकारी बन सकें। और इसके लिए बहुत से नियम हैं। सुबह उठते हैं, पहले हमारे गुरुकुल होते थे, वहाँ नियम होता था कि सुबह बच्चे उठते थे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, सबसे पहले गुरु माता का चरण स्पर्श करते थे। और वही बच्चे जब कभी छुट्टी में घर जाते थे तो सुबह उठते ही माता पिता के चरण छूते थे। आज कितने बच्चे हैं जो माता पिता के चरण छूते हैं? मुझे लगता है 1000 में कोई एक आध बच्चे होंगे जिनको आप थोड़ा मोड़ा समाज में शिक्षा संस्कार बचा है, वरना बच्चे अब माता पिता के चरण छूने में शर्म करते हैं। अगर किसी को कहा जाए वो हंसने लगते हैं कि कैसे छुएं, शर्म आती। अब माता पिता के चरण छूने में बच्चों को शर्म आती है। क्यों? क्योंकि वो हॉस्टल में वो सीखा ही नहीं। अब वो सिर्फ हाथ मिलाना सीखा है। अगर बहुत हुआ तो हाथ आगे बढ़ा देता है मिलाने के लिए, पर ये हाथ मिलाने की संस्कृति हमारी नहीं है, ये हाथ मिलाने की मर्यादा हमारी नहीं है। अब वो वही करता है। आपके बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, छुट्टी में कभी घर आए तो आते ही जूते खोल करके दौड़ के माता पिता के चरणों में सिर नहीं झुकाता, गुरु के चरणों में सिर नहीं झुकाता, बहुत मुश्किल होता है। और कभी कभार अगर झुका भी लिया तो प्रतिदिन तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो धीरे धीरे हमारे संस्कार खोते चले जा रहे हैं। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे जगते नहीं हैं, वो जगते ही 7, 8, 9 बजे जब सूर्योदय निकल जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और रात में जल्दी सोना चाहिए।
और ये आप माता पिता की जिम्मेदारी है। आप कोशिश कीजिए कि बच्चे समय से सोएं, समय से जगें और पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको ये ध्यान देना है कि हमारे बच्चे के मित्र कैसे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज की है। आज माता पिता और शिक्षक असावधान होते हैं। बहुत से विद्यालय में मैं देखा हूँ कि ऐसे भी शिक्षक हैं जो पान गुटखा खाते हैं और वो खा करके विद्यालय में जहाँ तहाँ थूक देते हैं, और कई बार वो सिगरेट भी पीते हैं और बच्चों से ही मंगाते हैं कि जाओ सिगरेट ले आओ। अब अगर एक बच्चे से 10 बार आपने सिगरेट मंगाया तो 11वीं बार वो कोशिश करता है कि ये क्या चीज़ है जो मास्टर साहब पीते हैं, एक बार हम भी ट्राई कर लें। और फिर 11वीं बार वो भी ट्राई करता है और धीरे धीरे छिप छिप के सिगरेट पीना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि आपने उसको शिक्षा तो दी है, साथ साथ सिगरेट पीना सिखा दिया है। आपने कहा नहीं कि पियो, लेकिन आपके पीने से उसको लगा कि ये है क्या जो मास्टर साहब स्वयं पी रहे हैं, वो भी पीने लगा। मास्टर साहब गुटखा खा रहे हैं, बच्चे गुटखा खाना सीख गए। पिता दारू पी रहा है, बच्चे दारू पीना सीख गया। पिता गाली दे रहा है, बच्चे गाली देना सीख गया। इसलिए तो कहा कि प्रथम गुरु माँ है, दूसरा गुरु पिता है, तीसरा शिक्षक है। और ये तीनों के ऊपर ही आपके बच्चे की जिंदगी आधारित होती है कि आप उसको क्या देना चाहते हैं। आप उसकी बचपना को अगर संस्कारों से सींचे हैं, अगर आपने अपने दूध पान के साथ साथ उसको संस्कार का भी पान कराया है, तो निश्चय ही फिर वो कहीं भी जाएगा, भटकेगा नहीं। माता पुतली बाई ने क्या कहा था गांधी जी से कि तुम जा तो रहे हो विदेश, लेकिन मेरे दूध का लाज रखना, मांस मत खाना, नशा मत करना। और गांधी जी बाहर गए, कुसंग मिला, लेकिन अपने को संभाल के रखा, नशा दुर्व्यसन से दूर रखा। एक बार भूल हो गई, फिर उन्होंने सचेत अपने को कर लिया। जब लोगों ने कहा कि तुम में ये संस्कार कहाँ से आए, तब गांधी जी ने क्या कहा, ये संस्कार मुझे माँ से मिला है, क्योंकि मेरी माँ कबीर साहब को मानती है और मैंने माँ का दूध पान किया है, उसी के साथ साथ मुझे दिव्य संस्कार मिल गया है। तो जब माँ चाह ले तो अपने दूध पिलाने के साथ साथ अपना संस्कार भी डाले, और जब आप अपने बच्चों को सही संस्कार देंगे तो वो फिर गलत नहीं हो सकते, फिर उसकी बचपना सही हो जाएगी। जो बचपन में कुसंग है उससे वो बच सकता है, आप उसकी रक्षा कीजिए। आज लोग लापरवाह हो जाते हैं, बच्चे आपके हॉस्टल चले गए, विद्यालय चले गए, आप भूल जाते हैं, आप सोचते हैं अच्छा हुआ 4 घंटा शांति है घर में, आप निश्चिंत हो जाते हैं। पर आप ये सोचिए कि वो 4 घंटे वहाँ क्या कर रहा है। अगर पढ़ाई भी कर रहा है तो उसके मित्र कैसे हैं, क्योंकि बच्चे बिगड़ने के एक और सबसे बड़ा कारण है उसका मित्र। अगर कोई कुसंगी मित्र है, गलत आचरण वाला मित्र है, चाहे छोटा बड़ा क्यों ना हो, बच्चे उसके बहकावे में आके गलत कदम उठा लेता है। वो नशा करने लगता है, व्यभिचार करने लगता है, गलत चीज़ें करने लगता है, और अगर ये एक बार कर लिया फिर वो किसी की नहीं सुनता। इसलिए अगर आपको जानना है बच्चे के बारे में तो पहले ये उससे पता करिए कि उसके मित्र कौन कौन हैं, और अगर मित्र का पता चल जाए तो मित्र के कुंडली खंगाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपके बच्चे कैसे हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिनके भी मित्र अगर सही है तो बच्चे सही रहेंगे, मित्र गलत हो गए तो बच्चे गलत हो जाएंगे। इसलिए संतों ने कहा मित्र एक ही हो। सुदामा ने एक ही मित्र बनाया श्री कृष्ण को, लेकिन ऐसा बनाया जो उसके जीवन को बदल दिया। अर्जुन ने एक ही मित्र बनाया कृष्ण को, लेकिन कृष्ण ने भी उस मित्रता का धर्म को निभाया। और अर्जुन ने क्या कहा था जब महाभारत का युद्ध होने को था, दुर्योधन भी गया था मांगने, नारायणी सेना मांग लिया, अर्जुन भी गया। दुर्योधन को मौका तो दिया, अर्जुन को भी मौका दिया। कृष्ण ने कह दिया कि जो सबसे पहले सुबह मेरे पास आ जाएगा और मैं जिसको सबसे पहले देखूंगा उसको मैं सहयोग दूंगा। तो दुर्योधन पहले ही चल दिया, अर्जुन को देर हो गई। सुबह अर्जुन उठा, देखता है अरे देर हो गई, लगता है अर्जुन दुर्योधन तो चला गया होगा। बाहर निकला तो देखता है रथ के पहिए का निशान है द्वारिका की तरफ। समझ गया, लगता है दुर्योधन रथ लेके निकला है। फिर अर्जुन को ध्यान आया
कि भगवान के पास जा रहा है, श्री कृष्ण के पास जा रहा है, कुछ मांगने जा रहा है और रथ लेकर गया है। याचक बन के नहीं गया है, ये तो घमंड में गया है, रथ पर सवार होकर गया है, राजा बन कर गया है। निश्चय ही उसको बैठने भी नहीं आया होगा। जो जिसको चलना नहीं आया तो बैठना कहाँ से आएगा। लगता है मेरी सीट छोड़ के बैठा होगा। अर्जुन पहुंचा तो सच में देखता है दुर्योधन कृष्ण के सिर की तरफ बैठा है। धन्यवाद दिया, मन ही मन कहा धन्यवाद दुर्योधन भैया, तुमने मेरा सीट छोड़ दिया है। और अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों की ओर बैठा और हाथ जोड़कर प्रतीक्षा करने लगा कि श्री कृष्ण की नींद खुलेगी, आंख खोलेंगे और मैं उनसे सहायता मांगूंगा। श्री कृष्ण की नींद खुली, उठते हैं, सामने अर्जुन को देखते हैं। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम आ गए। जैसे ही कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम आ गए, पीछे से दुर्योधन कहता आ गए, हम आधी रात से बैठे हैं, हमको भी तो देखिए। तब कृष्ण उसके तरफ देखते हैं, तुम भी आए हो? अरे तुम भी क्या, मैं तो आधी रात से बैठा हूँ, दुर्योधन अर्जुन तो अभी आया है। का बात ठीक है, अर्जुन अभी आया है, पर देखा तो मैं पहले अर्जुन को। तुम आधी रात को आए, फिर भी तुम पीछे बैठे थे और पीठ में तो आँख है नहीं। तो मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए पहला सहयोग मांगने का हक अर्जुन को मिलता है, तुम्हें नहीं। तो दुर्योधन ने कहा मुझे पता था पक्षपात करेंगे, आप मुझे भला क्यों, मैं भी तो आपका अपना हूँ, रिलेशन में हूँ, मुझे सहयोग दीजिए। अर्जुन ने भी कहा हे केशव पहले आप दुर्योधन को ही दे दीजिए मौका। कृष्ण ने कहा नहीं, मैंने पहले तुम्हें देखा और मैंने कहा था कि जिस पर मेरी नज़र पहले पड़ेगी मैं पहला सहयोग उसी को दूंगा। इसलिए अर्जुन मैं तुम्हें पहले सहयोग देता हूँ और तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। एक और मेरी विशाल नारायणी सेना है और एक और मैं निहत्था कृष्ण, और मैंने संकल्प भी लिया है कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं निहत्था अकेला, एक तरफ मेरी विशाल नारायणी सेना। अर्जुन ने क्या कहा कि मैं नारायणी सेना से सहयोग प्राप्त करने नहीं आया हूँ, मुझे तो केवल नारायण चाहिए, आप चाहिए बस। इस बात पर दुर्योधन इतना खुश हुआ मन ही मन कि अच्छा हुआ ये मूर्ख नारायणी सेना नहीं मांगा, अगर ये नारायणी सेना मांग लेता तो हमारा तो सब डूब जाता। वो हंस के कहता है ठीक है केशव, कृष्ण तो रहने दीजिए, हम ही नारायणी सेना रख लेते हैं। उसको लगा हम विजयी हो गए। और तब अर्जुन ने क्या कहा, जो अहंकार में गया वो नारायणी सेना लेके चला गया, वो संसार को लेके चला गया, वो भगवान को नहीं लिया, उसने परमात्मा को नहीं लिया। एक प्रतीक है कि जिसके भीतर श्रद्धा थी, भक्ति थी, प्रेम था, उसने स्वयं परमात्मा को मांगा, लेकिन जिसके अंदर अहंकार था, घमंड था, उसने संसार मांग के चला गया। और वहाँ पर अर्जुन ने क्या कहा कि आप मेरे मित्र भी हैं। और तब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम चाहते तो नारायणी सेना मांग सकते थे, तुम्हें अवसर मिला था, तुमने मुझ निहत्थे वासुदेव को क्यों मांगा। अर्जुन ने कहा आप मेरे मित्र भी हैं और मुझे इस पूरे युद्ध में आपकी आवश्यकता है, आपके सहायता की आवश्यकता है। और हे कृष्ण आप मेरे मित्र के साथ साथ गुरु भी हैं और इस नाते आपसे अच्छा सहयोगी मेरा कोई दूसरा हो नहीं सकता। इसलिए मैं सारथी के रूप में आपको चाहता हूं कि आप मेरे रथ का सारथी बने, क्योंकि एक साधारण सारथी तो सिर्फ रथ को चलाएगा, एक साधारण सारथी तो सिर्फ रथ का संचालन करेगा, पर आप वो सारथी हैं जो सिर्फ मेरे रथ का संचालन नहीं करेंगे, मेरे मन का भी संचालन करेंगे, मेरे जीवन का भी संचालन करेंगे, और मेरा सिर्फ बाहर का रास्ता नहीं प्रशस्त करेंगे, मेरा आध्यात्मिक रास्ता भी प्रशस्त करेंगे। इसलिए मैं निश्चिंत होकर अपना जीवन, अपना मन, अपना रथ आपके हाथ में सौंप सकता हूँ। इसलिए आप जैसे मित्र की मुझे आवश्यकता है। और कृष्ण ने अपनी मित्रता निभाया, अर्जुन को सिर्फ रथ ही नहीं चलाया, उन्होंने उसके मन का भी नियंत्रण किया, युद्ध में उसकी संपूर्ण यात्रा करवाई। तो मित्र एक ही हो, लेकिन कृष्ण की तरह हो। अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, निगरानी रखिए कि उसके मित्र कैसे हैं। अपने बच्चों पर अगर निगरानी आपने हटा दिया, उसके संगत बिगड़ी। साहब ने कहा है संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए।
अगर जैसे ही संगति बिगड़ी दुख होना निश्चित है। और यही बात बच्चे और बच्चियों में लागू होती है कि अगर आपने संस्कार नहीं दिया, अगर आपने उसको सही मर्यादा का ज्ञान नहीं दिया, तो निश्चय ही वो बच्चे आगे चल के बिगड़ेंगे और आप दुखी रहेंगे। आज माता पिता के दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। लोग कहते हैं बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ के थोड़े जन्म लिए हैं। कोई बिगड़ा हुआ बच्चा धरती पर आया है? कुछ पुराने संस्कार के साथ वो आते हैं, लेकिन वर्तमान में आपका क्या दायित्व है, आपका क्या कर्तव्य है, आप निभा कहाँ पाते हैं। अगर एक माँ चाह ले तो अपने बच्चे को योग्य बना सकती है, एक पिता चाह ले तो अपने बच्चे को विद्वान चरित्रवान बना सकता है, पर हम चाहते कहाँ हैं, इतना टाइम नहीं है। कई बार लोगों से कहा जाता है कि अपने बच्चों को समय दीजिए, तो माता पिता कहते हैं क्या करें, समय नहीं है। किस लिए समय नहीं है? आप धन कमा रहे हैं, वो धन किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चे के लिए ही तो। और सोचिए आपका बच्चा ही संस्कारी नहीं रहा, आपका बच्चा ही बिगड़ गया, तो वो धन का क्या होगा? वो धन बच्चों को ही तो आप देंगे। अगर आपने उसको योग्य बना दिया, संस्कारी बना दिया, तो धन थोड़ा कम भी आपने कमाया तो वो कमा लेगा। इसलिए लोग कहते हैं कि अगर पुत्र कपूत है तो फिर क्यों धन संचय करना, और पुत्र सपुत्र है तो फिर क्यों धन संचय करना। कुपुत्र है, आपने संचय किया, वो गंवा देगा जुआ में, शराब में, व्यभिचार में। और अगर वो सुपुत्र है तो भी क्या, वो निकम्मा थोड़े, वो कमाएगा ही, मेहनत करेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप उसके लिए अगर कुछ छोड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ देना चाहते हैं, तो सही संस्कार दीजिए। बसीहत ही मत छोड़िए, उसके लिए एक अच्छी नसीहत भी छोड़िए। अगर आपने अपने बच्चे को एक अच्छी नसीहत, एक अच्छी सीख दी है, वो बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे, वो बच्चे आपका नाम ऊंचाई तक ले जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को दिव्य संस्कार दीजिए। और अगर आपने बच्चों को सही संस्कार दिया, अपने संतान को सही संस्कार दिया, तो जो पुत्र है वो आपको तार देगा। और अगर आपने पुत्री को सही संस्कार दिया तो दोनों कुलों को तार देगी, पिता कुल को भी और ससुर कुल को भी। क्योंकि पुत्रियां पढ़ती हैं, लिखती हैं, संस्कार ग्रहण करती हैं, फिर शादी के बाद ससुराल चली जाती। कोशिश कीजिए अपने पुत्रियों को ऐसे दिव्य संस्कार दीजिए, ऐसी दिव्यता भर दीजिए कि वो जहाँ जाए उस घर को स्वर्ग बना दे। हम दे नहीं पाते हैं, हम लौकिक शिक्षाएं तो दे देते हैं। आज आप अपने बच्चों को, मैंने कहा ना कि बाहर की सारी जानकारी आप दे देते हैं, इतिहास की जानकारी देते हैं, दुनिया भर के जनरल नॉलेज आप पढ़ा देते हैं, अपने खेत खलिहान की जानकारी देते हैं, खाने पीने की चीज़ के बारे में बताते हैं, पहनने ओढ़ने के बारे में बताते हैं, मोबाइल टीवी के बारे में, गाड़ी के बारे में, लेकिन आप उसके जीवन जीने के बारे में कुछ नहीं बताते। अपने बच्चियों में क्या संस्कार दें कि उसका आगे का जीवन सही बन सके, ये नहीं दे पाते। पहली सावधानी तो जब जन्म लेता है बच्चा तब रखिए कि उसके सामने कभी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट मत खाइए पीजिए, उसके सामने कभी गाली मत दीजिए। आज लोग सोचते हैं 3 महीने 6 महीने के बच्चे अबोध है, क्या मतलब उसके सामने बीड़ी भी आदमी पी लेता है, सोचता है ये क्या जानेगा। उसके सामने आप गाली भी दे रहे हैं, पति पत्नी झगड़ा भी कर रहे हैं, और इतने झगड़े हो रहे हैं कि उसका प्रभाव उस बच्चे पर पड़ जाता है। हमें लगता है तो 6 महीने का अबोध बच्चा, इसको क्या पता चलेगा, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, वो सब उसमें समाहित हो रहा है, और वो फिर धीरे धीरे इतना भयंकर रूप लेता है कि बड़ा होकर के फिर आपका कुछ भी नहीं सुनता। इसलिए अपने बच्चों में सही संस्कार दीजिए, ऐसी कोई गलती मत करिए, ऐसा कुछ काम मत करिए, सामने में झगड़ा मत करिए। अगर आप झगड़ते हैं उसके सामने, कुछ नशा करते हैं, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो पहली सावधानी तो रखिए कि बचपन में उसके सामने कुछ गलत मत करिए, न गलत खाइए न पीजिए। दूसरी सावधानी, जब वो पढ़ने जाए तब उसके संस्कारों का ध्यान रखिए, उसे महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ाइए। पहले दादा दादी सुनाया करते थे। मैं जब छोटा था तो दादी मुझे राम जी की कहानी, कृष्ण की कहानी, बुद्ध महावीर सदगुरु कबीर की कहानी सुनाती थी, भगत सिंह की कहानी पढ़ पढ़ के पूरा बताती थी। तो पहले दादा दादी लोग ऐसा करते थे कि अपने छोटे छोटे बच्चे जो होते थे, पोता पोती, उनको संत महापुरुषों की कहानियाँ, शास्त्रों के कुछ शब्द
और अपने महापुरुषों की जीवनियाँ सुनाते थे, उससे क्या होता है, बच्चे में एक प्रेरणा आती है, उसके भीतर एक जागरण आता है। दूसरी बात, जब बच्चे बड़े हो जाएं और जब शादी का समय आए तब भी शिक्षा दीजिए, तब संस्कार दीजिए कि अगर पुत्र है और वो शादी करके पत्नी घर ला रहा है तो अपने बच्चों को वो शिक्षा दीजिए कि तुम पत्नी नहीं जीवन साथी लेकर आ रहे हो, क्योंकि उसके जीवन साथी ही कहा जाता है। पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी का मतलब जो आपके आधे अंग के समान है, और आधा अंग और आधा अंग दोनों मिलकर पूर्ण अंग बनता है। ऐसे अर्धांगिनी के साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। शास्त्रों में कहा गया पति परमेश्वर है, तो ये भी जान लीजिए कि पत्नी भी परमेश्वरी से कम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप ही बस परमेश्वर हैं और पत्नी सेवा करती रहे, तो वो भी परमेश्वरी है। अगर शास्त्रों में कहा गया पति भगवान है, तो पत्नी भगवती से कम नहीं है। लेकिन लोग अहंकार में पड़ जाते हैं कि हमको तो भगवान कहा गया, ये तो हमारी नौकरानी है, जैसा चाहेंगे वैसा करेगी। फिर हम अहंकार में पड़कर खूब अत्याचार करते हैं पत्नी पर, और वो जैसा चाहे, हम चाहते हैं वो वैसा ही करे, हमारा मन के अनुसार चले। पर ध्यान दीजिए, वो भी भगवती है, उसके अंदर भी वही दिव्यता है, वही भव्यता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं पत्नी साक्षात सीता के रूप में रहे, तो राम बनकर आपको भी रहना होगा। ये नहीं चलेगा कि उसको सीता के रूप में चाह रहे और आप रावण बन के बैठे रहें, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर पत्नी में सीता का रूप देखना है तो राम का रूप बन जाइए। और अगर बहू सीता जैसी चाहिए तो सास माँ को भी कौशल्या जैसी सास बननी पड़ेगी, ऐसा नहीं चलेगा। और फिर जब आपकी बेटी आपके घर से विदा हो तो सही शिक्षा दीजिए, सही संस्कार दीजिए, सही सीख दीजिए, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है। अगर आप अपने बच्चियों को सही संस्कार दे के ससुराल भेजेंगे तो वो वहाँ भी उसका रोशन करेगी, उस कुल को भी वो सुंदर बना देगी, उस घर को भी मंदिर बना देगी। जब माता सीता की विदाई हो रही थी तो उनकी जो माँ थी सुनैना, रानी सुनैना, क्या शिक्षा दी थी माता सीता को? उन्होंने कहा था, बेटी अब तुम जहाँ जा रही हो वही तुम्हारा घर है, और उस घर को मंदिर समझना। और जो सास ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख देख आयस अनुसरेहु। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, और जो पति हैं परमेश्वर हैं उनका रुख, उनके भाव को देख करके वैसी आज्ञा मानना। ये माता ने अपनी पुत्री को कहा। आज की माताएं ऐसा नहीं कहती। आपकी पुत्री विदा होती है तो आज की माता कहती है, नंबर याद रखना मेरा। अगर सास ने थोड़ा भी उठपटांग किया तुरंत फ़ोन करना, तुम्हारे कॉल कटने से पहले वहाँ खड़े हो जाएंगे गाड़ी लेके और दिखा देंगे। इसलिए ध्यान देना, कमज़ोर मत पड़ना, मेरी लाज रखना, सास के मुंह पर झाड़ू से मार देना। आशय यही होता है, खुलकर ऐसा नहीं कहती है, पर लक्ष्य यही होता है कि बेटी चिंता मत करना, हम हैं, कोई कुछ भी कहे बता देना, कोर्ट है, कचहरी है, नियम है, कानून है। आप अपने बच्चों को ये संस्कार देकर भेजिए ना कि तुम कोई भी समस्या आए मेरी बेटी, लड़ना समस्याओं से, लोगों से नहीं लड़ना। अपने जीवन में वो प्रेम धारण करो, अपने जीवन में वो भक्ति धारण करना, माता पिता का रूप समझना, सास ससुर को, गुरु को भगवान समझना, पति को भक्ति से वश में करना, प्रेम से वश में करना, लड़ाई मत करना। और कुछ भी ऊंच नीच हो तो सास ससुर के पास ही प्रार्थना करना। ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हें यहाँ की याद आए। वही तुम्हारा घर, वही तुम्हारा मंदिर है। जब इस भाव से माँ अपने बेटी को विदा करेगी तो वो बेटी वहाँ बेटी के रूप में ही रहेगी, वो फिर बहू बन के नहीं रहेगी। और सास माँ अगर चाहती है कि मेरी बहू मेरी सेवा करे, तो आप भी कौशल्या की तरह बनिए। माँ कौशल्या ने सीता को बहू के रूप में नहीं, बेटी के रूप में रखा था। इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया कि माता सीता को सच में जनकपुर की याद नहीं आती थी। तो आप भी ऐसा बनिए। अब कभी कभी क्या होता है कि बहू सोचती है कि चलो सास माँ की सेवा कर दें,
अब कभी कभार कोई सत्संग सुन करके जीवन में बदलाव आ गया, वो सोचती है बहुत दिन पर आज चलते हैं, सास माँ का थोड़ा चरण दबा देते हैं। अब वो गई चरण दबाने, सास सोचती है पहली बार चरण दबाने आई, दबाने देते हैं। जबकि संतों ने कहा कि अगर बहू दबाने चला जाए आपका चरण तो 5-7 मिनट में रोक दीजिए, कहिए बस बहू हो गया, जाओ आराम करो। लेकिन आज की सास माँ क्या सोचती है कि पहली बार तो आई है, पता नहीं कल आए ना आए, इसलिए जितना है दबा ही लो तुम। मना भी नहीं करती कि बस करो बहू जाओ। और जब मना नहीं करती है तो बहू को भी गुस्सा आता है कि एक तो मैं पहली बार आई हूँ, मना भी नहीं कर रही, चलो कोई बात नहीं, आज दवाई तो दवाई, कल से फिर बंद, बस बंद हो जाता है। दोनों तरफ से भाव रखिए। झगड़ा का कारण ही नहीं है कुछ, हम कारण बना लेते हैं। अगर हम सही संस्कार, सही शिक्षा अपने जीवन में धारण कर लें, अपने शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, कुछ ले नहीं पाते हैं। वही माता सीता जब अनसुईया जी के पास जाती हैं, क्या कहती हैं माता अनसुईया? शिक्षा देती हैं, जानती है ये सब कुछ जान रही हैं, फिर भी माता सीता जिज्ञासा से हाथ जोड़कर बैठती है और माता अनसुईया से कहती है कि आप मुझे ज्ञान दीजिए कि हम कैसे सुखी रहें। तो माता अनसुईया ने बहुत सारी शिक्षाएं दी, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा उन्होंने दिया कि आज की माताएं बहुत सारी व्रत करती हैं, कोई तीज का व्रत है, कोई एकादशी का व्रत है, करवा चौथ का व्रत है, और पता नहीं क्या क्या बहुत सारा व्रत है। और पति से भले ही मीठा व्यवहार ना हो, पति के साथ झगड़ा चल रहा है, लेकिन व्रत जरूर करेंगे। माता अनसुईया ने कहा माता सीता से, एक ही व्रत एक धर्म नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। उन्होंने कहा हे सीते, एक ही धर्म है तुम्हारा, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, दूसरा किसी व्रत की आवश्यकता नहीं है, दूसरा किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। अगर मन वचन और कर्म से पति के ही चरणों में प्रेम है, पति के ही आज्ञा के अनुसार चल रही हो, तो फिर कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी सीख उन्होंने दे दी। और हम आज क्या करते हैं? आज होता क्या है, पति की आज्ञा भर नहीं मानना है, बाकी सारे व्रत कर लेते हैं। व्रत उसी के लिए कर रहे हैं और उसी की आज्ञा नहीं मानना है, उसी से झगड़ा भी कर रहे हैं और व्रत भी रख रहे हैं, उपवास भी रख रहे हैं। माता अनसुईया कहती फिर किसी काम का नहीं है कोई व्रत। तो व्रत भी जीवन में यही है, त्याग भी यही है, धर्म भी यही। अगर आपने सही संस्कार दिए तो वो सारे व्रत आपके जीवन में उतर आएंगे, सारे तीर्थ आपके जीवन में उतर आएंगे, सारा धर्म आपका पूरा हो जाएगा। और वो इसी में है। उपवास रहने से ही कोई व्रत थोड़े हो जाता है। उपवास रहेंगे पेट सही हो जाएगा, जरूरी है, रहिए सप्ताह में एक दिन। लेकिन ये सोचिएगा कि उपवास रहने से पति की आयु बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। व्रत रहने से पति की आयु नहीं बढ़ती है, पति से मीठा व्यवहार रखने से उसकी आयु बढ़ेगी, उससे झगड़ा नहीं करने से आयु बढ़ेगी, और पत्नी से आप बढ़िया व्यवहार रखेंगे तो पत्नी की भी आयु बढ़ेगी। लोग कहते हैं जब जीवन में खुशियां हो, हंसी हो, मुस्कुराहट हो तो आयु बढ़ जाती है, और जब जीवन में विषाद हो, झगड़ा हो, नफरत हो, घृणा हो तो आयु घट जाती है। तो हम लड़ाई कर कर के एक दूसरे का आयु क्षीण कर देते हैं। भाई भाई में लड़ाई हुआ, आयु क्षीण हो गई, शरीर पर प्रभाव पड़ जाता है, आपके शरीर के अंग सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। बच्चियों को ऐसा संस्कार दीजिए जो माता सुनैना ने दिया था माता सीता को, कि ससुराल जाना लेकिन दिव्यता के साथ रहना। माता वही हैं तुम्हारे, पिता वही हैं तुम्हारे, पति ही परमेश्वर हैं और गुरु ही आराध्य हैं, गुरु ही देवता हैं। एक घटना याद आई, एक बहू बहुत परेशान हो गई अपने सास से। अब पढ़ लिख कर गई थी, संस्कार पाई नहीं थी, कॉलेज से शादी हो गई, सीधे घर में कभी रहना नहीं हुआ, संस्कार सीखने का मौका नहीं मिला। शिक्षा तो ली थी बढ़िया, गई तो सास के साथ एडजस्ट हो नहीं पा रही थी, बात बात में झगड़े हो जाए, बात बात में विवाद हो जाए। अब ये देखकर सास भी गुस्सा में रहे, वो भी बात बात में वो भी गाली देने लगी, वो भी फटकारने लगी, परेशान हो गई। एक दिन ये घर छोड़ के चली आई, पिता डॉक्टर थे बड़े। गई अपने पिता से कहती है, पिताजी मुझे जहर दीजिए। कह क्या हो गया, जहर क्यों खाओगे? नहीं मैं नहीं खाऊंगी, अपनी सास को खिलाऊंगा। कह नहीं, अरे हो क्या गया, सास को जहर दोगी, क्या बात हो? क्या बिल्कुल नहीं, उसके साथ हम रह नहीं सकते।
जीवन नरक बन गया, बड़ी समस्या हो गई, आप मुझे जहर दीजिए, हम साथ नहीं रह सकते। कहा बेटी देखो सास हैं, जहर नहीं देते, सोचना भी नहीं चाहिए, जाओ मिलजुल के रहो। उसने कहा देखिए अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो जहर दे दीजिए, हम सास को खिला देंगे, मर जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। पिता ने सोचा ये तो जिद ठान दी है, क्या करें। सोचा चलो अब कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पिता ने कहा देखो ऐसा है, अब अगर हम जहर दे दें और कल ही वो मर जाए तो तुम फंस जाओगे, फिर जेल चली जाओगे। तो पुत्री ने कहा बात तो ठीक है, तो ऐसा करिए कोई उपाय है कि आज जहर दें तो 4 महीने बाद मरे। कहा हाँ स्वीट पॉइजन होता है, वो दे देंगे तो आज तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा खिलाओगे तो 4 महीने बाद वो मर जाएगी। कहा तो वही दे दीजिए ताकि इल्ज़ाम नहीं आए। फिर भी तो दिक्कत है, अगर 4 महीने बाद भी मरे और तुमसे झगड़ा चल रहा है तो विवाद के कारण तुम ही बनोगे, नाम तुम्हारा ही आएगा। तो एक काम करना, ये दवा ले जाओ, 4 महीने का खुराक दे देता हूँ, रोज़ दूध में मिला के देना, थोड़ा थोड़ा वो रोज़ मरेगी, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पता न चले लोगों को और तुम पर शक न जाए, इसके लिए एक काम करना। कहा क्या? कहा तुम बढ़िया सेवा शुरू कर देना, उसकी हर बात मानना, सेवा करना, और कुछ भी सास अगर लड़ाई झगड़ा करे तो जवाब मत देना। तुम इतना प्रेम करना ताकि वो जब मर भी जाए तो लोग कहे ये तो इतनी सुशील बहू है, ये कैसे कुछ कर सकती है, तुम पर इल्जाम नहीं जाएगा। इतना पवित्र बहू बन जाना, और गाली का जवाब सदैव प्यार से देना, गाली मत देना, झगड़ा मत करना। सुबह उनके जगने के 10 मिनट पहले भी कम से कम जग जाना। ऐसा मत होने देना कि पहले सास जग जाएं, पहले तुम जगना, झाड़ू पोछा करना, सास के लिए नहाने के लिए वस्त्र तैयार करना, पानी जमा कर देना, और बाकी सारे काम करके जलपान बनाना, उनको जलपान आसन में ले जाके देना, उनको नहलाना, उनके कपड़े भी धो देना, और उनको दोपहर का भोजन कराना, फिर उनकी सेवा करना, घर की सेवा करना, बड़े बुजुर्ग की सेवा करना। अगर इतना करोगे तो तुम पर इल्ज़ाम नहीं जाएगा। पुत्री ने कहा इतना मैं 4 महीना कर लूँगी, 4 महीने बाद वो मर जाएगी तो सब घर तो मेरा ही होगा, इतना कर लूँगी। कहा ठीक है जाओ। अब वो गई, पहले ही दिन से शुरू कर दिया अपना साधना। जाते ही सासू माँ के चरण छुए, आज तक नहीं छुई थी। सासू माँ को भी लगा ये वही है कि दूसरी आ गई, देखा वही है, का क्या बदलाव आ गया। फिर सोचा कोई बात नहीं, झाड़ू लगाया, शाम का भोजन बनाया, फिर दूसरी रात में पैर भी दबाया। अब सास माँ को तो एक ही दिन में लगा जैसे कि बदलाव क्या हो गया भाई, इसमें क्या परिवर्तन आ गया। इंसान का दिल पत्थर तो नहीं है, पिघल जाता है सेवा से, भाव से, भक्ति से। सास माँ का भी दिल एक ही दिन में पिघल गया। दूसरे दिन वो भी डांटना कम कर दी, दूसरे दिन उसने भी गाली देना बंद कर दिया, उसने भी खरी खोटी सुनाना बंद कर दिया। और इसने सोचा 4 महीने तक हमको बस ये साधना करनी, किसी भी तरह हम कर लें। फिर दूसरे दिन उसी नियम के साथ समय से जगना, जलपान बनाना, भोजन कराना, नहलाना, धुलाना। 1 महीना भी नहीं बीता था कि इतना प्यार सास माँ ने देना शुरू कर दिया। सोची मेरी बहू तो बदल गई है, अब तो ये बेटी बन गई है, अब तो ये संस्कारी बन गई है। सास माँ ने सारे नफरत हटा दिए, सारे विवाद हटा दिए, सारी घृणा खत्म कर दी, और आकर कहती है 1 ही महीना में बेटी अब ये घर की चाबी भी तुम ही रखो, तुम ही मालकिन हो, बस जैसा रखो मैं रह लूँगी। उस लड़की को, बहू को लगा कि 1 महीना में इतना परिवर्तन हो गया। धीरे धीरे जब देखा कि सास माँ का व्यवहार इतना बढ़िया हो गया, इतना मधुर हो गया, इसको भी उनसे लगाव हो गया, इसको भी उनसे प्रेम हो गया, और अब ये भी उनकी सेवा सच्चे मन से करने लगी, सच्चे मन से उनकी सेवा करने लगी, उनका ध्यान रखने लगी। अब जैसे ही 2 महीना बीता, सब कुछ पूरा घर स्वर्ग बन गया। 3 महीना बीता, जब 4था महीना बीतने वाला था तब इसको ध्यान आया अचानक, अरे हमारी ये दवा तो हम दिए चले जा रहे हैं, अब तो ये हमारी सास माँ मर जाएगी। ये दौड़ती हुई गई पिता के पास, पिताजी ऐसा कुछ करिए कि हमारी सास माँ ना मरे, वो जिंदा बच जाए। आप वो जो दवा मेरे द्वारा उनको दिए थे, कोशिश करिए कि अब ऐसी दवा दीजिए कि उसके प्राण बच जाएं। कहा क्यों, क्या हुआ, अब मारोगी नहीं? कहा नहीं,
अब हमारा घर बदल चुका है, अब हमारे सास का व्यवहार बदल चुका है, अब जीवन बदल चुका है। अब जो कल तक जिस शिकायत को लेकर हम आए थे, जिस पीड़ा को लेकर आए थे, वो पीड़ा ही नहीं रही। अब तो घर का सारा जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। अब तो वो माँ से भी ज़्यादा प्यार दे रही है। अब तो किसी बात को लेकर किंतु परंतु ही नहीं है। अब ऐसे देवी माँ का सोच भी नहीं सकती, उनको कुछ बीमार भी वो हो जाएं, अरे मरने की तो बात छोड़िए। इसलिए पिताजी कुछ करिए, अगर वो मर जाएगी तो हम मर जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। पिता ने देखा कि पुत्री में परिवर्तन आ गया है। पिता समझ गए थे पहले ही कि मेरी पुत्री में ही संस्कार की कमी है, क्योंकि ये पढ़ी तो है लेकिन कहीं संस्कार सीखी नहीं है। पिता ने कहा, बेटी चिंता मत करो, मैंने जो दवा दिया था वो मरने की दवा नहीं थी, वो ताकत की दवा थी, क्योंकि मुझे पता था तुम में ही कमियां हैं। और आज तुमने अपनी कमियां ठीक कर ली है और तुम्हारी सास माँ मरेगी नहीं, वो और स्वस्थ हो गई है। बहू खुश हुई, पुत्री खुश हुई, पिता खुश हुए, सास माँ खुश हुई, घर स्वर्ग बन गया। एक छोटी सी कमियां थी लड़की में, लेकिन वो बहू बनकर गई थी, पुत्री बनकर नहीं गई थी। वो सास में माँ का भाव नहीं कर पा रही थी, वो वहाँ भी जा कर के अपने हिसाब से जीना चाहती थी, अपने बाहर के संस्कारों को थोपना चाहती थी। लेकिन जैसे ही जीवन में दिव्यता आई, परिवर्तन आया, माँ के प्रति जब उसके भाव जागृत हुए और वो अपने समस्त धर्मों का पालन उसने किया कि कैसे सेवा करनी है, कैसे बड़ों से बात करनी है, कैसे हर परिस्थिति में विनम्र बन के रहना है, कैसे माता पिता गुरु को ही देवता समझना है, पति को ही परमेश्वर समझना है। जब इन सारे भावों को वो समझ गई तो उसको उतना ही अनंत प्रेम मिलने लगा, उतनी ही अनंत शांति मिलने लगी। और फिर जिसकी मृत्यु की कामना कर रही थी उसके ही जीवन की प्रार्थना करने लगी कि अगर वो न रहेगी तो हम न रहेंगे। संतों ने कहा, अगर आपने अपने बच्चों को सही संस्कार दिया तो निश्चित मानिए आपका घर स्वर्ग बनेगा। आज हम बच्चों को संस्कार दे ही नहीं पाते। संतों ने कहा, अपने बच्चों को आप कुछ चाहे एक टाइम का भोजन कम कर दीजिए, लेकिन संस्कार में कभी कमी मत करिएगा। अपना आधा पेट खा लीजिएगा, लेकिन बच्चों को संस्कार जरूर दीजिएगा। और संस्कार का अर्थ ही है वो आचरण जो आपके जीवन को भी दिव्य बनाए और बच्चों को भी दिव्य बनाए। क्योंकि मैंने कहा, यही बच्चे नेता भी बनेंगे, यही बच्चे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यही बच्चे समाज के अगुआ बन सकते हैं। इन्हीं में से कोई सन्यासी बन जाएगा, इन्हीं में से कोई समाज का अगुआ बन जाएगा, इन्हीं में से कोई प्रशासक बन जाएगा, इन्हीं में से कोई इंजीनियर बन जाएगा। अगर वो सही संस्कार को लेकर गया है तो आपका नाम रोशन करेगा। अगर वो गलत संस्कार लेकर गया है तो बहुत ऐसे नेता मंत्री पुलिसकर्मी होते हैं जिनको कहते हैं अरे ये तो भ्रष्ट है। वो भ्रष्ट जन्म से थोड़े हुआ है, वैसा संस्कार नहीं मिला, वो भ्रष्ट है। और लोग तो उसको तो गाली देते ही हैं। साथ साथ जो भ्रष्ट आदमी है, आप लोग ही अनुभव करते होंगे कि जो भ्रष्ट आदमी है उसके माता पिता को भी लोग गाली देते हैं कि कैसा इसका माँ बाप है, कैसा संस्कार दिया है, इतना लुच्चा लफंगा को पैदा कर दिया। इस तरह की गालियाँ मिलती है एक संस्कार न देने से। इसलिए बहुत ज़रूरी है बच्चे और बच्चियों को सही संस्कार दीजिए और बचपन से ही उसको महापुरुषों की कहानियाँ सुनाइए, सत्संग में ले जाइए, भले ही थोड़े समय के लिए ले जाइए, लेकिन बच्चों को धर्म से जोड़िए, संतों से जोड़िए। इससे पहले कि आपके बच्चे शराब खाने की ओर जाए, उसे सत्संग की ओर ले जाना। इससे पहले कि आपके बच्चे हाथ में हथियार उठा ले, उसके हाथ में कापी कलम और शास्त्र पकड़ाना। इससे पहले कि आपके बच्चे किसी का गर्दन दबा दे, उन हाथों को किसी संत का चरण स्पर्श करा देना। इससे पहले कि आपके बच्चे हाथ में शराब का प्याला पकड़े, उसे पूजा की थाल पकड़ाना, आरती की थाल पकड़ाना, ताकि उसके जीवन में एक बढ़िया बदलाव आ सके, एक परिवर्तन आ सके, वो आपके जीवन का भी और समाज का भी उद्धारक बन सके। एक बच्चे के भीतर अगर दिव्यता आ जाती है तो पूरे कुल को तार देती। माता सीता जंगल में थी, लवकुश का जन्म हुआ। वहाँ न राम थे, न लक्ष्मण थे, न वहाँ वशिष्ठ थे, न विश्वामित्र थे। वो हताश नहीं हुई, माता सीता निराश नहीं हुई।
और ना तो पति पर गुस्सा निकाली। उसने सोचा मेरे कर्म में जो था मुझे मिला। और राम जी ने भी यही किया। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि माता कैकेयी और मंथरा के वजह से ये सब हुआ है, तो राम जी ने क्या कहा? काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे लक्ष्मण, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, अपने ही निज कर्मों का फल हम पाते हैं। अपने ही द्वारा किए गए कर्मों से हम सुख दुख पाते हैं। यही बात माता सीता ने अनुभव किया कि जो भी मुझे मिला मेरे कर्मों का फल है, लेकिन उस वजह से मैं अपने बच्चे को बिगड़ने नहीं दूंगी। और उन्होंने एक मातृ धर्म को निभाया। माता निर्माता भवती, उन्होंने अपने माता होने का फर्ज निभाया और लवकुश को ऐसा संस्कार दिया, ऐसा चरित्रवान बना दिया, विद्वान बना दिया, शक्तिशाली बना दिया, बलवान बना दिया। माता ने सोचा कि अगर थोड़ा भी संस्कार इसमें कम हम दे पाए, अगर ये थोड़ा भी रास्ता बिगड़ गया तो राम की मर्यादा धूमिल हो जाएगी कि राम का बेटा ऐसा निकल गया। इसलिए माता ने कहा नहीं, अगर पिता इसका यहाँ नहीं है, चाचा नहीं है, गुरु नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ। एक माँ ठान ले तो कुछ भी कर सकती। उसने कहा मुझे इसको दिव्य बना देना है। और लवकुश को कितना चरित्रवान बनाया आप सब जानते हैं, पढ़े हैं कहानी। इतना समृद्ध बना दिया, इतना बलवान बना दिया, इतना योग्य बना दिया कि अयोध्या की जो सेना रावण से नहीं हारी, वो लवकुश से हार गई। माता की शक्ति का ही तो परिणाम है। हम इन संतों से, इन शास्त्रों से, इन महापुरुषों से हम सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि यही असली धर्म है, यही असली व्रत है। आप एकादशी रहें ना रहें कोई बात नहीं। एकादशी का अर्थ क्या है? एकादशी मतलब 11। 11 क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, 11 है ना। इन 11 को अपने वश में कर लेना, यही एकादशी व्रत है। हमारा ये 11 जहाँ के तहाँ जा रहा है और हम भूखे बैठे हैं कि हम तो व्रत कर रहे हैं। तो भूखे बैठने से व्रत नहीं होता, भूखे रहने से पेट का सिस्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सच में व्रत का फल लेना है तो आपका इंद्रियां नियंत्रण में हो और मन नियंत्रण में हो। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, जिसका ये एकादश अपने वश में हो गया, वो व्रत सही में कर लिया। तो जीवन में संकल्प लीजिए कि हमें सही व्रत अगर करना है, सही धर्म का पालन करना है, तो अपने आचरण में बदलाव लाना है। अगर शादीशुदा हैं तो पति पत्नी में वो व्रत का पालन कीजिए। एक दूसरे के प्रति समर्पण का पालन कीजिए, एक दूसरे के प्रति भक्ति और सेवा का पालन कीजिए। शास्त्र ये नहीं कहता कि सिर्फ पत्नी को ही अपना धर्म निभाना है, पति को धर्म निभाना है। शास्त्र ये नहीं कहता कि सिर्फ शिष्य को ही धर्म निभाना है, गुरु को भी धर्म निभाना है। संत ये नहीं कहते कि सिर्फ सास बहू में बहू को ही धर्म निभाना है, सास को भी निभाना है। और जब दोनों ओर से समर्पण, दोनों ओर से प्रेम होता है, तब फिर घर मंदिर बन जाता है। इसलिए बीच में कभी स्वार्थ मत आने दीजिए। धन, जमीन, पद और प्रतिष्ठा के कारण अपने घर को टूटने मत दीजिए। अगर घर आपके स्वार्थ और अहंकार के वजह से, लोभ के वजह से टूट रहा है, इसका मतलब आप जीवन को गंवा दिए। इसलिए मैंने कहा कि आज हम सबको अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अगर कोई भी शिक्षक हैं तो शिक्षक होने का धर्म निभाइए। अब शिक्षक तो टीचर बन गए, मास्टर, पहले गुरु कहलाते थे। पुनः गुरु के रूप में स्थापित रहिए। और आज भी बहुत से जगह लोग हैं जो शिक्षा जगत में हैं, लेकिन वो गुरु रूप में हैं। अपना भी संस्कार बढ़िया है, बच्चों को भी सही संस्कार देते हैं। तो पुनः गुरु बनिए। और माता पिता आप हैं तो आप सच में प्रथम गुरु के हकदार हैं, प्रथम गुरु आप हैं ही। आप जो शिक्षा देंगे बच्चों को, वही उसके जीवन का आधार बनेगा। आप जो संस्कार देंगे बच्चों को, वही उसके भविष्य का आधार बनेगा। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे का भविष्य बढ़िया हो, तो अभी से सही शिक्षा, सही संस्कार देना शुरू कर दीजिए। और जैसे ही हम सब अपना अपना धर्म, अपना अपना फर्ज निभा लेंगे, ये जीवन सबका मंदिर बन जाएगा, ये घर मंदिर बन जाएगा। ये सत्संग इसलिए तो है, ये सत्संग और किस लिए है?
लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, सोचते हैं यज्ञ करेंगे तो अगर बारिश नहीं हो रही तो बारिश हो जाएगी, हवन करेंगे तो समाज में समस्या का समाधान हो जाएगा, दुख दर्द मिटेगा। पर उससे शायद न मिटे, वातावरण थोड़ा शुद्ध हो जाएगा। पर जो यज्ञ ये हो रहा है, ज्ञान यज्ञ, जो हवन यह है ज्ञान का हवन, इस ज्ञान यज्ञ में जब हम अपने अपने मन की बुराइयों को, अपने अपने गंदगी को, अपने अपने मन के विकारों की आहुति इस ज्ञान कुंड में डाल देंगे तो ये यज्ञ सफल हो जाएगा। और ये यज्ञ जब सफल होगा तो हम सब के भीतर से जो विकार यहाँ आकर के जल के राख होंगे तो सबका मन निर्मल हो जाएगा। और मन निर्मल होगा तो आपका घर, आपका मन मंदिर बन जाएगा। तो हम सब का घर मंदिर बन सके, हम सब का जीवन पवित्र हो सके, इसके लिए ज़रूरी है अपने अपने धर्म के बारे में सोचिए। कोई पूछे आपका धर्म क्या है तो मत कह दीजिएगा कि हाँ हमारा हिंदू धर्म है, कबीरपंथ धर्म है, बौद्ध जैन धर्म है, ये संप्रदाय है। अगर कोई कहे आपका धर्म क्या है तो आप कहिए कि हमारा धर्म वैसे तो इंसानियत है, हमारा धर्म प्रेम है, हमारा धर्म सत्य है, पर हम जिन रिश्तों में जहाँ जहाँ हैं उस रिश्ते को भली भांति जीना वो भी हमारा धर्म है। कोई सेना में है तो देश की रक्षा करना उसका धर्म है, भले ही हजारों लोगों पर गोलियां चलाना पड़े। आज आप किसी की हत्या कर देंगे तो आप जेल चले जाएंगे, जाएंगे कि नहीं? आज अगर अभी कोई आदमी यहाँ किसी को मार दे तो उस पर धारा 302 के तहत फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी। लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा करने के लिए जो आर्मी खड़ी है, जो सेना खड़ी है, वो एक दिन में 10,000 आतंकवादी को भी मार दे तो उसको फांसी होगी? नहीं होगी। उसको मेडल दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, उसकी जय जयकार होगी। हम सब अभी ताली बजाएंगे कि सेना ने बड़ा काम किया। मारा तो उसने भी है, हत्या उसने भी की है, किसी का प्राण हरा है। क्यों अंतर हो गया? क्योंकि उसका ध्येय स्वार्थ का नहीं है, उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य अपना निज हित नहीं है। उसकी हत्या के पीछे भी राष्ट्र का कल्याण और राष्ट्र की रक्षा है। और जब हमारा ध्येय बड़ा हो जाता है, जब हमारा उद्देश्य विराट हो जाता है तो फिर हमारा हर काम धर्म बन जाता है। फिर वो सेना के द्वारा किया गया नरसंहार उसको नहीं कहते, फिर उसको कहते हैं कि रक्षा किया, उसने राष्ट्र की रक्षा किया, समाज की रक्षा किया। इसलिए मैंने कहा हर किसी को अपना अपना धर्म, अपना अपना फर्ज निभाना है।